नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कल मैंने आपको बताया था कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम किस प्रकार से होना है। ये सीबीएसई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी थी और मैंने कल की अपनी वीडियो में ये बताया भी था कि बहुत जल्द ही आपको ओएमआर सीट मिलने वाली है। तो आज रात को ही सीबीएसई ने अपनी ओएमआर सीट किस प्रकार से हमको फिल करनी है, बहुत माइनॉरिटी से छोटी छोटी चीज़ों को हमें क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है भाई। तो सीबीएसई ने किस प्रकार की अपनी ओएमआर सीट को यहाँ पर जो है किस प्रकार से अपनी ओएमआर सीट को उन्होंने डेवलप किया है और किस प्रकार से आपको उसको फिल करना है। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बहुत जोर से बरतनी पड़ेंगी, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से करना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं। पूरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़, आपको कोई भी गलती किसी प्रकार की न हो इसके लिए। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये सीबीएसई ने अपनी ओएमआर का परफॉर्मा भी हमें दिया हुआ है। सीबीएसई ने, देखिए परफॉर्मा पर मैं आ रहा हूँ, है ना, परफॉर्मा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके परफॉर्मा की। तो पहला क्या है कि आपको यहाँ पर रोल नंबर एंट्री करनी है। ये आपकी ओएमआर का परफॉर्मा है पूरा, ये ध्यान रख लीजिए। ये ओएमआर का परफॉर्मा है। अभी मैं नीचे तक आ रहा हूँ, नीचे तक आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा जो ऊपर के सारे पेजेज में लिखा हुआ है। इन सारे पेजेज में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ करके भी बताऊंगा और यहाँ पर भी बताऊंगा। ठीक है ना। पढ़ने के लिए आपको इस पूरी गाइडलाइन का पीडीएफ भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दे रखा है। आप वहाँ से उसको पूरा एक बार पढ़ सकते हैं सारे पॉइंट्स को, लेकिन क्लियर विजुअलिटी के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर एंट्री करना है। रोल नंबर एंट्री हो गया, फिर आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये है 1,26,81,000, इस टाइप से पूरा लिखना है ना। करोड़, 10 लाख, लाख जितना भी है वो सब पूरा फिल करना। फिर यहाँ पर परीक्षा का दिन और तिथि, यानी डेट ऑफ द एग्जाम एंड डे एंड डेट ऑफ द एग्जाम, डे एंड डेट ऑफ। तो पहले क्या लिखना, डे लिखना। फ्राइडे है तो फ्राइडे, डेट फिर वो ब्लैक ब्रैकेट में। और डेट भी लिखने का तरीका आप देख लीजिए किस टाइप का है ना। ये इस टाइप से, जैसे आज की डेट कितनी है भाई, आज हमारी 7 नवंबर है, संडे का दिन है। तो आपको क्या लिखना है भाई, संडे पूरा लिखेंगे, संडे लिख देंगे। और फिर 7 नवंबर, तो 7/11/2021, ये ऐसे करके पूरा लिखना। ये देखो फिल करके जो सीबीएसई ने भेजा है, हमें उसी फॉर्मेट को पूरे को फॉलो करना है। ये ऐसे करके पूरा लिख लेना है। ठीक है भाई। चाहे तो आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, तो आपको बहुत सारी हेल्प इसमें मिल जाएगी। कई सारी चीज़ें बताइए। फिर यहाँ पर क्या है भाई, सेंटर नंबर एंड नेम। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई 9 नवंबर तक आपके रोल नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो रोल नंबर का मतलब एडमिट कार्ड, सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी आपके रोल नंबर। तो वहाँ जो आपका सेंटर नंबर है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा उसमें। और फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, जहाँ आपका सेंटर है उस सेंटर का नाम करना है आपको। ठीक है ना, सेंटर का नाम फिल करना है ना। सेंटर का नाम भी लिखना है आपको। ठीक है भाई। अब देखिए, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, विषय का नाम और कोड उसका। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं तो वहाँ पर भी उसके भी अलावा नहीं भी है। तो जो कल वाली थी ना, कल की जो वीडियो है उसमें जो पीडीएफ है उसमें आपके सब्जेक्ट कोड और नेम लिखे हुए हैं। जो आपने सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं उसमें है सब्जेक्ट कोड सारे। जैसे इंग्लिश का 300 बने हैं, मैथमेटिक्स का 040 बने हैं, और जो मैथमेटिक्स बेसिक वाले हैं उनका 240 बने हैं। तो इस प्रकार के जो है सब्जेक्ट कोड है सभी के। ठीक है भाई। तो उनको आप जो है वहाँ से लिख लीजिएगा भैया। सब्जेक्ट कोड्स को आप पहले ही अपने पास तैयारी करके रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम आ गया।
तो यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना, फादर्स नेम फिल करना, फिर यहाँ पर क्या है भाई स्कूल कोड एवं नेम। तो यहाँ पर क्या है आपका स्कूल का कोड, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम तो आपका सेल्फ सेंटर होना है, तो सेंटर कोड डिफरेंट हो सकता है। सेंटर कोड और स्कूल कोड ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नेम तो दोनों के सेम रहेंगे। समझ में आ गई ना चीज, स्कूल कोड और नेम, सेंटर कोड एंड नेम। तो सेंटर का कोड हो सकता है वो सेम भी कर दे, हो सकता है चेंज भी, लेकिन उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। फिर यहाँ ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ आइएगा, सबसे नीचे देखो ये वाले ब्लॉक पे आ जाओ, इस वाले ब्लॉक पर आगे भैया सबसे नीचे ये जो राइट करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, राइट करेक्ट ऑप्शन के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन एबव दी करेक्ट आर करेक्ट। तो ऊपर जितने भी ये जो पर्टिकुलर्स आपने फिल किए हैं ये सभी करेक्ट हैं। ये आप सीबीएसई को वेरीफाई करके दे रहे हैं। इसमें यदि कोई चेंजिंग होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रनिंग हैंड में आपके साइन करने, रनिंग हैंड में जैसे आप करते हैं। मान लीजिए जैसे मयंक अग्रवाल, तो MA और रनिंग हैंड में और अग्रवाल पूरा करना है, फुल सिग्नेचर करने, लेकिन रनिंग हैंड में करनी। समझ में आ गया ना। तो ये आपने जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल की, उसका आपने यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई ये जो सारी चीज़ें मैंने फिल की हैं वो सब मेरी जानकारी के हिसाब से सब के सब सही हैं। यहाँ पर फिर आपको साइन करना, ये आपके सिग्नेचर ले लिए गए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आ रही है क्वेश्चन पेपर कोड। इधर में राइट हैंड में आ जाओ भाई, सबसे ऊपर OMR नंबर के नीचे क्वेश्चन पेपर कोड। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पेपर कोड है ये आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उस पर मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने इसमें कहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ये स्कूल से मिलेगा। सिंपल सी बात है यार, है ना। अब देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को OMR को कैसे फिल करना है उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले OMR में कितने क्वेश्चंस, कितने गोले दे रखे, कितने क्वेश्चंस की जगह दे रखी है, वो यहाँ पर एक बार पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। सैंपल कॉपी OMR यहाँ पर इंक्लूड दे रखी है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही जाएगा। कैंडिडेट्स हैज टू बी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ पर आपको साइन करने हैं। आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट, ये आपको फिल करना है। ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज आपको करना है, ये ध्यान रखना। ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिवन रेस्पॉन्सेज। जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो, और जो गोले काले करने रेस्पॉन्सेज, वो सब आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना। ये 6 नंबर पर आ जाओ भाई, 6 नंबर पर यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल का यूज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR को फिल करने में पेंसिल का यूज किया है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज्ड अनफेयर मीन्स। तो उसको UFM मान लिया जाएगा। अनफेयर यानी जो नकल का क्राइटेरिया होता है वो माना जाएगा कि आपने नकल की है, आपने अनफेयर यूज कर लिया है। एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर द अनफेयर मीन्स रूल्स। समझ में आ गया भाई। UFM के अंदर आप पर एक्शन भी CBSE ले सकती है, यानी आपका क्वेश्चन पेपर रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये होम एग्जाम नहीं है कि बंसल जी ने पकड़ा और छोड़ दिया। चलिए भाई नेक्स्ट 7वां ऑप्शन, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR। ये कुछ फीचर्स हैं OMR के। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन OMR। 60 क्वेश्चंस की जगह उसमें दे रखी है, और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे 4 गोले दे रखे, एक बॉक्स दे रखा है रेस्पॉन्सेज के लिए, ठीक है भाई। अब देखिए आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम दे रखे हैं उसके बाद यदि आप क्वेश्चन का गोला काला करके आ जाते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है ये मान लीजिए, जैसे मान करके चलिए
कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन है 50, जैसे मैथ का पेपर में ले लेता हूं भाई, टोटल क्वेश्चन कितने 50, इतने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इस वाले पॉइंट को ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चतुर बंधु जो है, चतुर सुजान बंधु इस प्रकार की गलतियां करेंगे कि टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था, अब उसमें ऑप्शन तो 60 है, लेकिन बच्चे ने क्या किया कि साहब 52वें नंबर को काट करके 50 कर लिया, 52वें नंबर को काट करके क्या कर दिया 50 कर दिया, और वहां पर 50वें क्वेश्चन का गोला काला करके आ गया। तो वो क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा, ये लिखा हुआ है इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ये पहली वाली जो लाइन है इसका मतलब ये है, इस पहली वाली लाइन का मतलब यहां से यहां तक का ये है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए भाई यहां पर आ जाओ, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, इसके जो फीचर्स हैं OMR के, वो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फॉर गिवन अ रेस्पॉन्स 4 सर्कल्स दिए हुए, रेस्पॉन्स फिल करने के लिए ABCD आर गिवन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, उनमें से कोई एक काला करना है आपको, सिंपल सी बात है। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से, ध्यान रख लीजिएगा, बार बार कह रहा हूं मैं, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से पेंसिल का यूज नहीं करना, UFM में पकड़े जाओगे, जेल में डाल दिए जा सकते हो। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, 4 सर्कल्स के बाद अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, उसी रो में एक सर्कल रेक्टेंगुलर बॉक्स और दिया हुआ है, सर्कुलर स्क्वायर दे रखा होगा, रेक्टेंगुलर दे रखा है। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपने, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ऑप्शन C फिल कर दिया, C को आपने गोले को काला कर दिया, C वाले को, तो ये जो सामने स्क्वायर्ड बॉक्स है, देखिए ये यहां पर आ जाओ, जैसे यहाँ OMR पर ले लेता हूं मैं अगले वाले पॉइंट को, OMR पर क्वेश्चन नंबर 1 का आपने मान लो ऑप्शन A काला कर दिया, ये रेस्पॉन्स दे दिया, तो यहां पर भी आपको A लिखना पड़ेगा, इस बॉक्स में A लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई चीजें। और देखो गोला काले करने की करेक्ट इनकरेक्ट तरीका क्या है, रॉन्ग मेथड क्या है, करेक्ट मेथड क्या है, ये गोले काले करने का राइट मेथड है। ये जो बीच बीच में स्पेस छोड़ देते हैं ना, ये रॉन्ग मेथड है, कहीं क्रॉस लगा दिया, टिक लगा दिया, ये सब रॉन्ग मेथड है, ठीक है। वो चेक नहीं होती है ऐसी OMR शीट्स। क्लियर हो गया भाई, यानी बॉक्स में भी वो करेक्ट ऑप्शन लिखना, रेस्पॉन्स। अब देखो आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन, यहां पर एक सर्कल और दिया हुआ है, देखो ये बॉक्स के बाद में हैशटैग लगा हुआ है, यहां पर लग रहा है ना हैशटैग के नीचे। इस बॉक्स में वही क्वेश्चन नंबर है जो आप क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे, आपने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट नहीं किया, ये मान लो भाई आपने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसका गोला आपको काला करना पड़ेगा। और यदि आपने गोला काला नहीं किया तो ये माना जाएगा आप भले ही कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, समझे, वो एवेल्युएट नहीं, यानी ये आपको करना ही पड़ेगा। जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, देखो यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, इसके बाद ये आ जाओ 5वें नंबर पर, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल, द सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। यदि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है द सर्कल इज टू बी का मतलब करना होगा, डार्कन्ड काला करना पड़ेगा, करना होगा, ये कंपलसरी है, इट्स कंपलसरी, ठीक है। अब 6 नंबर वाले पॉइंट पर आ जाओ भैया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। तो ये एडवाइस दी जा रही है कैंडिडेट्स को, दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स, तो पहले उन्हें क्या मार्क करना चाहिए, रेस्पॉन्स को मार्क करना चाहिए बाय डार्कनिंग द सर्कल, डार्कनिंग करने के द्वारा, डार्कनिंग करके। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रेस्पॉन्स इन अ बॉक्स। मान लीजिए यहां आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 7 का मान करके चलिए आपने ऑप्शन सी आपके दिमाग में आ गया साहब, इसका आंसर सी है और आपने सी को डार्कन कर दिया। तो अभी बस आप इसको डार्कन करिए, अभी आप यहाँ पर इसको लिखिए मत, इस बॉक्स को मत लिखिए आप इसको, ठीक है। बॉक्स में आप अभी सी मत लिखिएगा, ठीक है। पहले पूरे रेस्पॉन्स एज को, ये जो सर्कल से ये रेस्पॉन्स एज है, इनको आप फिल कर लीजिए। क्लियर हो गया? जब लास्ट का 5 या 10 मिनट्स रह जाए तब देख लो भाई, एक बार चेक कर लो भाई मैंने रेस्पॉन्स सही फिल कर दिया क्या। अब मान करके चलिए कि आपके ध्यान में आ गया यार ये मेरा सही है, सी सही है तो यहाँ सी लिख दो। फिर आपके ध्यान में अरे यार ये तो गलत फिल हो गया, इसका आंसर तो डी होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ भले आपने रेस्पॉन्स फिल सी कर दिया है, आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लिख दीजिए डी। क्या लिख देना है? डी लिख देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है भाई? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर लिखा है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल, इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड रिटन द रेस्पॉन्स इन अ बॉक्स। तब वो उस बॉक्स को फुली सेटिस्फाई हो जाए तब बॉक्स में लिखें। पर्पज क्या है बॉक्स को देने का? ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेष टू चेंज द रेस्पॉन्स, यदि आप अपने रेस्पॉन्स को चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो जैसे मैंने बताया ना, आपने रेस्पॉन्स सी फिल कर दिया लेकिन आपके दिमाग में आया यार इसका तो डी होना चाहिए, तो फिर आप वहां पर डी लिख दीजिएगा। काट पीट नहीं करनी, रेस्पॉन्स को काटना नहीं है, दोबारा डी फिल नहीं करना है, आप डी लिख दीजिए। क्योंकि रेस्पॉन्स यानी सर्कल में और स्क्वायर्ड में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं बताता हूँ आपको अगले बारे में। देखिए या अगला वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड द डार्कनिंग द सर्कल दिस रेस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स, अगर वो सेटिस्फाई है तो फिर वही लिखे। कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ सर्कल इन बॉक्स, सर्कल भी फिल करना है और बॉक्स भी फिल करना है, दोनों चीजें। बॉक्स सर्कल को काला करना है, बॉक्स में रेस्पॉन्स नंबर लिखना है। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ये समझ लो भाई 8वां ऑप्शन, 8वां टॉपिक इसका। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, बॉक्स में जो आपने लिख दिया उसको फाइनल आंसर माना जाएगा। इसलिए ये जो यहां पर 6वां वाला था ना, 6वां वाला, इसलिए उन्होंने आपको सीबीएसई ने एडवाइस दिया है कि पहले आप केवल रेस्पॉन्स काले कर लीजिए, बॉक्स को भरने की जल्दी मत करिएगा। बॉक्स को भरने की जल्दी नहीं कर, बॉक्स भरना है ये कंपलसरी है लेकिन जल्दी नहीं करना है, पहले रेस्पॉन्स फिल कर लीजिए। फिर क्या करना, आप बाद में जब चेक करेंगे तब फिर आपको बॉक्स फिल करना। और जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि ये सी आपने डाल दिया लेकिन यहाँ पर आपको बाद में ध्यान में आया डी, तो यहाँ जो आप लिख देंगे वो ऑप्शन आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। फिर आपका फाइनल आंसर डी है, सी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए भैया, फिर आपका फाइनल आंसर डी माना जाएगा, जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो माना जाएगा, वहां का नहीं माना जाना। अब अगला आ जाइए सर 9वां। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रेस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, बॉक्स आपका खाली रह गया और आपने गोले को काला कर दिया, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड, तो आपको उसका कुछ नहीं मिलना, ठेंगा मिलेगा। यानी ये लिख दिया है क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड, ये मान लिया जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अब गोला काला करके आ गए लेकिन बॉक्स में लिखना भूल गए, क्योंकि बॉक्स वाले ही आंसर को फाइनल आंसर माना है। ये 8th नंबर में लिखा हुआ है, 8वें नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है। 10th नंबर का पॉइंट, इफ द रेस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, आपने बॉक्स में लिख दिया, ब्लैंक सर्कल काला नहीं कर पाए, तो इट विल बी कंसीडर दैट क्वेश्चन हैज बी अटेम्प्टेड, तो ये मान लिया जाएगा भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया गया। क्योंकि फाइनल क्या है, 8वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार कह रहा है कि बॉक्स को ही फाइनल माना जाएगा। आप गोला काला करना भूल गए लेकिन बॉक्स में लिखे है तो वो फाइनल है, वो मान लिया जाएगा, आपने अटेम्प्ट कर लिया। और लास्ट पॉइंट है, इफ ऑल दी 3 4 सर्कल, बॉक्स और लास्ट आर्टिकल, लास्ट सर्कल जो क्वेश्चन नंबर वाला और नॉट अटेम्प्टेड वाला, इट विल बी कंसिडर्ड अ लेफ्ट ब्लैंक,
ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, तीनों में से तीनों ही खाली रह गए, इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड। तो ये मान लिया जाएगा कि क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है। क्लियर है भैया? ये आप एक बार OMR को देख लीजिए। अब देखो मैं आपको यहाँ एक प्रश्न बता देता हूँ। जैसे मान लो भाई मैंने ले लिया 20वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे 20 में का A सही है, तो मुझे यहाँ A काला करना है और A यहाँ पर लिखना भी है। फिर मुझे यहाँ इसके सामने ये क्वेश्चन फिल नहीं कर देना। ये कौन सा, सॉरी 35वां, ये तो इसका था, यहाँ खत्म। ये 35वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन A और यहाँ पर भी A लिखना है। फिर आपको इसको नहीं छेड़ना। अब यहाँ आ जाओ 36वां, मान लीजिए आपने पहले A भर दिया, लेकिन आपने बाद में चेक किया और आपके ध्यान में आया कि सर C सही है, तो आप इस C को काला कर दीजिए। यहाँ इसको काटना नहीं है और यहाँ पर आप C लिख दीजिए। क्या लिख दें? C लिख दीजिए। फाइनल हो गया। अब मान लीजिए आपने 37वां क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसमें आ नहीं रहा है आपसे, तो 37वें नंबर का ये जो गोला है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है इज टू बी ब्लैंक डार्कन्ड, लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 4 में। ठीक है भाई, चलिए आप देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर एवेल्युएटर्स और उनके कोऑर्डिनेटर्स और उन सब के लिए, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका काम यही खत्म हो गया। सभी भैया को नमस्कार। आगे फिर कोई जानकारी आएगी CBSE की तरफ से आपके सामने लेकर के प्रेजेंट होंगे भैया। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सैंपल पेपर्स करिए माई NCERT गाइड 2020.blogspot.com पर जाकर के। प्रैक्टिस पेपर आपके चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। नमस्कार।